सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। सोचिए, एक 30 साल की युवा महिला जिसने यूके से पढ़ाई की और अब भारतीय राजनीति की कठिन दुनिया में अपने कदम रखती है। अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया है। यह कहानी है इकरा हसन चौधरी की, जो कैराना से नई सांसद हैं। उन्होंने न केवल सुर्खियां बटोरी, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है। आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा पर नजर डालते हैं। इकरा हसन चौधरी का जन्म एक प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन दोनों ही कैराना की क्षेत्रीय राजनीति में प्रमुख थे। इस राजनीतिक माहौल में पली बड़ी इकरा ने अपनी शिक्षा लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से प्राप्त की, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। भले ही उनका पालन पोषण एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ हो, फिर भी उनका विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ी शख्सियत उन्हें कैराना के लोगों से खास जोड़ती है। इकरा ने 2016 में जिला पंचायत चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें उस वक्त हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो उनके भविष्य के चुनाव अभियानों में काम आया। उनका असली राजनीतिक आगाज तब हुआ जब उनके भाई नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया था। इकरा ने अपने भाई की चुनावी मुहिम को संभाला और 2022 के विधानसभा चुनावों में नाहिद ने जेल से ही जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनावों में इकरा ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को हराया। 69,000 वोटों के अंतर से उनकी जीत ने कैराना के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ा। इकरा ने कैराना में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने साक्षरता दर बढ़ाने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने उनकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता और संसाधनों का प्रबंध किया है। कैराना के दूर दराज इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू करना उनके प्रमुख कार्यों में से एक है। जहां बड़े नेता होते हैं, वहां विवाद भी होते हैं। इकरा का नाम भी कुछ विवादों से जुड़ा रहा है। उनके भाई नाहिद हसन कई बार ट्रैफिक उल्लंघन और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं, जो उनके राजनीतिक करियर पर एक छाया की तरह रहा है। इसके अलावा इकरा ने लंदन में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में भाग लिया था, जिसे कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए राष्ट्र विरोधी करार दिया। इकरा की अभी तक शादी नहीं हुई है और वह पूरी तरह से अपने राजनीतिक करियर पर केंद्रित हैं। इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान कैराना के विकास और सामुदायिक सौहार्द पर केंद्रित है। उनकी संपत्ति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका परिवार राजनीतिक प्रभाव और संपत्ति के मामले में काफी सशक्त है। इकरा हसन चौधरी केवल एक राजनीतिक शख्सियत नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के युवा शिक्षित नेताओं की मिसाल है। कैराना की मिट्टी से जुड़ी इकरा का भविष्य काफी उज्जवल है। यह कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प, समर्पण और अपने लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भी है।